अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। वीडियो का टाइटल है लेजेंडरी टमटम ऑफ वारोदड़ा। टमटम हो। मोदी जी भी खाते हैं यहाँ पे। खाते थे। ये टमटम हमारा अमित शाह को भी हम लोग भेजते थे। यूसुफ और इरफान पठान भी यहाँ बहुत उन्होंने टमटम खाया है मेरा। अभी हमें बड़ौदा में, यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं बड़ौदा की जो सबसे फेमस खाने की चीज है टमटम। तो चलिए दिखाते हैं आपको अंदर ले जाके कि आखिर ये टमटम है क्या चीज। तो सर ये ओरिजिनल शॉप है ये आपकी। ओरिजिनल शॉप चौखंडी भी रोड पे आई है। वो सब मैंने सुना है मोदी जी भी खाते हैं यहाँ पे। खाते थे। तो मोदी जी, अमित शाह जी और वो टमटम और पापड़ी के बहुत शौकीन थे। तो सर ये टमटम आखिर है क्या चीज? सब ये 26 प्रकार का टमटम होता है। अच्छा, 26 प्रकार की नमकीन होती है वैसे। जो नमकीन का मेन मेरे पिताजी ने ये सब मिक्स बनाने का हाँ जी। और किस तरह लोगों को खिलाने का, हाँ जी। उसमें उन्होंने टमटम का नाम दिया। अरे सर एक बार सर आप बताएंगे कौन कौन सी नमकीन जाती है इसके अंदर? देखो ये मैं यहाँ से आपको चिवड़ा, हाँ जी, बूंदी, हाँ जी, सींग, चनाचूर गरम, मसूर, वटाना, चने की दाल, भजिया सींग, मकई का चिवड़ा, चकली, तीखी बूंदी, लहसुन का सेव, नींबू मरी सेव, मोहरी सेव, तीखी सेव, इस तरह का। और ये 5 प्रकार का दूसरा है। अच्छा 5 प्रकार की नमकीनों का मिक्सचर है कोई। तो टोटल अभी 26 नमकीनों का मिक्सचर होता है जो टमटम है। हाँ, और उसके अंदर हमारा ये पिसा हुआ मिर्ची और ये मसाला हम लोग डालते हैं। अच्छा ये मसाला सर आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, अपना ही। और उसके बाद आपको ये हम लोग बटर पेपर के अंदर, हाँ जी, किसी को घर ले जाना है तो इस तरह हम, देखो ये प्याज प्याज और हरा धनिया। हाँ, हरा धनिया, प्याज, मिर्ची, हाँ जी, और ये अनार, अंगूर और ये कच्चा आम, इसको हम लोग ये लोग घर पे ले जाते हैं और फिर उसको मिक्स करके नींबू निचो के खाते हैं ये लोग। अच्छा नमकीन के मिक्सचर के साथ इसमें फ्रूट्स भी आते हैं? फ्रूट्स आते हैं। तो सर एक हमारे लिए आप लाइव बना दीजिए। जरूर जरूर जरूर। तो लाइव में आपने जो पैकिंग का सामान दिया है वो इसमें मिक्स किया जाएगा? हाँ, मिक्स करते हैं। हाँ देखिए आप, ये इसके ऊपर अंकल ने नींबू निचोड़ दिया है। हाँ। और उसको फिर हम लोग ऐसे, देखो इस तरह मिक्स करके हम लोगों को खिलाते थे। अच्छा सारा मिक्स किया जाता हाँ, है। मिक्स किया जाता है। तो यही वो तरीका जिस तरीके से मतलब अंकल ने शुरुआत की थी? 1947 से मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी। 1947 से देखिए ये, और ये शुरुआत मेरे पिताजी ने तब से किया था। हाँ जी। आज वही स्वाद मैं लोगों को देता हूँ। और गाइस ये ऐसी शॉप है, अगर आप बड़ोदरा आ रहे हैं और किसी से आप पूछे कि बड़ोदरा में खाना क्या है, तो सबसे पहला जो आंसर होता है ना वो होता है श्री राम टमटम वाला पे जाके टमटम खाइए। देखिए मेरे ये भीड़ देखिए आप। और गाइस आप देख सकते हैं इतने लोग यहाँ पे टमटम खाने के लिए भी वेटिंग में है, और इवन तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ। तो गाइस हम भी लेते हैं ये टमटम। लेट्स सी कैसा टेस्ट है। बेसिकली गाइस ये बहुत सारी नमकीन का मिक्सचर है, उसमें फ्रूट्स डाले हुए हैं। नमकीन का मिक्सचर हम खा रहे होते हैं, इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है जितना इसका आ रहा है। चम्मच और लेनी पड़ेगी, बहुत टेस्टी है। मतलब मैं तो नमकीन खाता भी नहीं हूँ, लेकिन ये इतनी टेस्टी लग रही है ना, क्योंकि जो भी बाइट ली है, 2 बाइट ली है अभी, दोनों बाइट में पता नहीं कौन कौन सी नमकीन का टेस्ट आ रहा है, उसका फ्लेवर्स आ रहा है, जो मसाला डाला है उसका फ्लेवर्स आ रहा है, और साथ में अनार है और कच्चा आम डाला हुआ है, तो कच्चे आम का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो ओवरऑल जो मिक्सचर है बहुत टेस्टी है। मुझे नमकीन नहीं पसंद है, फिर भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है। प्राइस 70 रुपये है, उसमें 250 ग्राम आएगा और 250 ग्राम नमकीन और फ्रूट्स है, तो पेट भी आपका भरी देगा। और ये जो शॉप है 1947 से यहाँ पे है। ये जो आप लारी देख रहे हैं, स्टॉल देख रहे हैं, यहाँ से इनके पिताजी ने स्टार्ट की थी और अभी तक चलती हुई आ रही है। और मोदी जी, अमित शाह जी, वो भी ये खा चुके हैं, और मोदी जी की तो ये फेवरेट बताई जाती है। मोदी जी की फेवरेट हो या नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी है, मेरी फेवरेट बन चुकी है। मैं तो जल्दी से पूरी प्लेट को फिनिश करता हूँ क्योंकि रुका नहीं जा रहा, इतनी टेस्टी लग रही है। अगर आप बड़ौदा आ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा कि आप श्री राम टमटम वाला आएँ और यहाँ पे जो टमटम है जरूर खा के जाएं। वीडियो में देख के आपको भले ही लगे कि नमकीन का मिक्सचर ही तो है, ऐसी बात नहीं है। आप आइए, खाइए, पहली बाइट में आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, ये कोई सिंपल नमकीन का मिक्सचर नहीं है, बहुत डिफरेंट है। खट्टा, मीठा, नमकीन, मसालेदार, सारे फ्लेवर आपको एक ही चम्मच में मिल जाएंगे। तो ये टमटम मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री। तो जी गाइस, आपने देखा ये
लेजेंडरी टमटम ऑफ वारोदरा। वारोदरा के अंदर, सिटी के अंदर ये टमटम है ना, तो उनके पिताजी ने 1947 में इसका स्टार्ट लिया था और टेस्ट आज भी वो कह रहा है कि मुझे वही टेस्ट मैं लोगों तक, आप तक पहुंचाता हूँ। तो इनके डैडी से ही वो टेस्ट मिला होगा, उन्होंने बताया होगा, सिखाया होगा कि इस तरह नाम भी कैसा है, टम टम। मुझे वो बहुत यूनिक नेम और अच्छा लगा कि खाने पीने का आइटम में ये नाम होता है टम टम। अगर किसी को हम कहें कि हम टम टम खा रहे हैं तो एक कॉमेडी टाइप का लगता है, लेकिन खाने में इतना ही लाजवाब, इतनी लज्जत, वो जिस तरह खा रहे थे मेरे मुंह में पानी आ रहा था। और दूसरी बात कि मैंने अपने पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ नहीं, ये चीज़ें खाई है, ऐसे मिक्स होके नहीं खाई है। भेलपूरी भी बनता है, लेकिन इसके अंदर फ्रूट्स नहीं होते हैं, फ्रूट्स नहीं होते हैं। जैसे वो नमकीन चीज़ें होती है, लेमन, ये वो, प्याज व्याज, उस हद तक वो ठीक था, वो भेलपूरी का फैक्ट दे रहा था। मेरा भी माइंड वही जा रहा था। लेकिन जब इसके अंदर वो चीज़ें आ गई, लाल मिर्च पाउडर और जिस तरह चाट, तो वो होता है भेलपूरी में, लेकिन यूनिक जैसे अनारदाने और आम या केरी, आई थिंक केरी भी डलती है। नहीं, कच्चा आम तो केरी हो गई ना। नहीं, थोड़ा पका हुआ, थोड़ा कच्चा। ओके, केरी हम नहीं कहेंगे उसको। अच्छा, केरी भेलपूरी वाले कुछ डालते हैं, टमाटर डालते हैं, लेकिन फ्रूट्स नहीं डालते हैं। अनार हो गया और इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें थी, यानी वो यूनिक आई। और निम्को भी, इतने सारे निम्को है भेलपूरी में, इतने सारे निम्को नहीं होते कि कुछ चंद निम्को होते हैं। यानी ये एक यूनिक लगा और पता चल रहा था जिस तरह ये बना रहे थे कि नो डाउट ये बहुत अच्छा बना होगा। तो जब तो ये देखो ना, मोदी जी भी खाने के लिए आए। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि मोदी जी की फेवरेट डिश है टम टम। तो अब आप देखें कि टम टम नाम लेते हैं, मुझे हंसी आ रही है। गुजरात में टम टम काम करते जा रहे हैं, क्योंकि टम टम का मतलब आपको पता है, एक कदम दो कदम, टम 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 टम। हाँ, तो मतलब कि टम टम आगे बढ़ने को ही बोलते हैं ना बच्चे। बिल्कुल, उठाओ टम टम। ये सुना है मम्मा के मुँह से कि टनाटन काम होना चाहिए। ये तो इसी तरह ही मिलता जुलता कि टम टम। इसी तरीके से काम भी तो करते भाई। तो उनकी तो फेवरेट होगी, बचपन में उन्होंने खाया, शुरू से मतलब खाते आए। अच्छा, ये बच्चे भी खाए, बूढ़े भी खाए, यंग भी खाए, ये कोई नुकसान देने वाली चीज़ ही नहीं है और फ़ायदेमंद वाली चीज़ है कि फ़ायदा आपको पहुंचा रही है। ये सारी चीज़ें, दाल वाल, ये वो, यही सारी चीज़ें जो एक निम्को वाले की यंग हो गए तब ये टमटम खाने आते हो गए। उन्होंने खेती बाड़ी भी की। हाँ, क्योंकि इतने साल पुरानी शॉप है, क्योंकि स्ट्रगल में वो ज़्यादा चले। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने एक लाइफ के एक सब जायके भी लिए कि ये यहाँ के ये अच्छा है, यहाँ का ये चीज़ अच्छी है। और वैसे भी गुजरात में तो खाने पीने की नो डाउट चीज़ें बहुत आला है, अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ खाने पीने के शौकीन हैं गुजरात में। तो ये गुजराती डिशें ये बहुत ज़्यादा आती है कि कारोबार और खाना पीना, ये दो चीज़ें गुजरात में मस्ट है। तो इसमें से मतलब कि जो मोदी जी की उन्होंने बात करी टमटम की, तो मैं उसमें ये सोचने लगा कि मोदी जी जब पीएम नहीं थे, हाँ, जब ये खाने जाते होंगे, उन्होंने कभी सोचा था कि मैं इंडिया का पीएम बन जाऊंगा? और जो लोग टमटम काम वो कर रहे हैं, गुजरात को उन्होंने चमकाया। जो लोगों ने इनको खाते हुए देखा होगा और अब जो मोदी जी को देख रहे हैं, तो वो कहते होंगे कि हमारे साथ तो टमटम खाते थे। तो ये पहले अगर इस तरह हमें पता होता, हम कुछ सेल्फी ले लेते या पिक ले लेते। उन दौरान तो सेल्फी का तो वो भी नहीं होगा, दौड़ नहीं होगा, कुछ साइन ले लेते या कुछ ऐसे XYZ, यानी कुछ भी एक यादगार चीज़ है कि किसी को अगर ऑटोग्राफ चाहिए होता था तो किसी की शर्ट पे, तो बेड पे, तो हाथ पे, तो ये चीज़ें एक होती थी ना, साइन का दौर था पहले। अब तो ये क्या, डायरेक्ट सेल्फी, कि आपका ये यादगार है कि ये इन लोगों के साथ में हमने सेल्फी ली है। जैसे तुम्हारे खालू कहते मैंने कायदे आजम के साथ में चला हूँ। मैं बोला भाई आप चले होगे, हमें तो नहीं पता कि हम तो थे लेकिन वो मजाक था, आई थिंक। हमें तो अभी भी पता नहीं है वो सीरियस कहते हैं कि वो मजाक था या कि लेकिन हम तो अभी भी यही समझते कि ये मजाक है। हाँ, क्यों नहीं, ऐश तो है, ऐश तो काफी, लेकिन इतनी नहीं है नानी जिस तरह ये कह रहे कायदे आज़म के ज़माने में। तो आप खुद सोचो, मेरे नाना वो हो गए, तो ये तो मेरे अंकल है, नहीं एज नहीं है।
होगा ये उस कि हिसाब हंसाने से के लिए कि करते आप हो लेकिन या सीरियस कॉमेडी बिल्कुल बिल्कुल सीरियस सीरियस बोलते हैं। होता तो आपको हम भी खुद बोलेंगे, आज आप तक हम यकीन टेंशन मानोगे। में इतने सालों से कि वाकई क्या कायदन को उन्होंने कंधा दिया है। नहीं वो कायदा आज़म की तस्वीर के साथ चले, वो कायदा आज़म की तस्वीर के साथ चले हो। अनी तो अभी भाई वो तो मैं भी चलता हूँ, अभी भी चलता हूँ मैं। कैसे चलते हो तस्वीर के कहाँ साथ? तस्वीर तो भाई कायदा आज़म की नोट नहीं होती हमारे जेब में भाई, होती है बिल्कुल होती है नोट हमारे जेब में कायदा आज़म की। हाँ ये तो आप बात तो फिर हम राइट तो कर रहे कायदा आज़म के साथ चल ही रहे, तो यानी तो फिर तो इस तरह तो मैं भी फिर तो चल रही वो भी होती। चल रहे भाई, वो मानो आप चल रहे हो उनके साथ। हाँ ये है। चलो क्या याद करोगे, एक बात आपकी भी हम ओके कर देते कि राइट है, राइट है, ऑब्वियसली राइट है, बिल्कुल अच्छा। खुश हो जाओ। तो ये वीडियो में टमटम आपको खाना है, खाना है, मुझे जाना है। अहमदाबाद? अगर यहाँ तो नहीं नहीं, मिलेगा, बारोद्रा सोई। लेकिन हम मुझे मेरा जब दिल कर रहा था, यहाँ मिलता नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं। हाँ। हनी हम बना सकते हैं, इस तरह हम नहीं, खा लेकिन सकते हैं। जो जो चीज़ें यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है अवेलेबल तो है ना सारी, ये निम्को जो बताया वो सारे अवेलेबल है। और आम का तो मौसम नहीं है तो वो नहीं डाल सकते। अनार अवेलेबल है, हम दोबारा से हम इनको देख लेंगे। तो यानी वो चीज़ें हम डाल सकते, लेमन, फिर एनियन, और ये सारी चीज़ें तो है ना, और चिली और ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। कटी हुई मिर्ची का वो था, हाँ और रेड वो थी ना, चिली गार्लिक। हाँ हाँ, रेड पेपर था ना, रेड। लेकिन कोई भी जैसे कि पैकिंग आइटम नहीं था, फ्रेश था सारा, हाँ सारा फ्रेश फ्रेश था। मतलब कि कोई ये नहीं और कि जिस तरह पैकेट ये का दे लिया भी हुआ, रहे जैसे थे वो टोमेटो केचप हो गया, पेपर में भी डाल के दे रहे थे, लेकिन वो एक अच्छा लग रहा था कि साफ सुथरा था। जायका तो नजर नो आ रहा डाउट था, देखने से जायका नजर आ रहा था। बिल्कुल। जब वीडियो में उन्होंने कहा मैंने एक चम्मच ली, मेरा दूसरे खाने को दिल कर रहा है, मैं तो और मुझे नहीं पता कहाँ से अलग अलग जायका आ रहा है चम्मच में, तो वहाँ से अंदाज़ा हो रहा था कि अलग अलग जो चीज़ें डाली है वो अलग अलग मुंह में जायका आना और फिर खाना यमी। यानी मैं तो भाई यहाँ पे मैं बनाऊंगी इसको, मैं टेस्ट करूंगी, ये तो मैंने हम डन कर जाएंगे, लिया। हम खाएंगे वहाँ पे हाँ जाके। मैं आपको भी बुला लूँगी, आप टेंशन नहीं लो, आपको टेस्ट रश लाइन लगी हुई है, यहाँ तो तो इतनी बात यमी इतना अच्छा आइटम होगा तो रश भी लगती है। और अल्लाह पाक ऐसी चीज़ों में बरकत भी डाल देता है जो साफ़ सुथरी चीज़ें होती है। तो इसी तरह साफ़ सुथरा माहौल भी रखना चाहिए, साफ़ सुथरी चीज़ें भी रखनी चाहिए, और ऑटोमेटिकली आपको ढाबे से ठिये से आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ कमा लेते हो। तो इसी तरह हम खाने पीने के आइटम में हम ज़िद करके जाते हैं घर वालों से कि नहीं यहाँ की हमें चीज़, चाहे वो चाय ले लो, चाहे वो कुछ भी चीज़ ले लो, वॉट एवर, कि हमें ये चीज़ें अब चाय पीने भी जानी है, चाहे वो ढाबे की हो या बड़ी रेस्टोरेंट की हो, कि जहाँ लज्जत और अच्छा जायका और साफ़ सुथरी कि हमें जाना है। કહેવાનું એમ છે કે ભાઈ કે અગર તમારે ઢાબામાં જે જાયકો મળે છે એ તમારે મોટા રેસ્ટોરન્ટમાં ના મળશે તો તમે શું કરવાના, રેસ્ટોરન્ટને છોડીને તમે ઢાબામાં કે આવવાના। ऑफ कोर्स આ ऐसा ही चीज़ है। તો આ શ્યામજી બનાવી છે ટમટમ। તો શ્યામભાઈની શોપ હશે યા એના થઈ શકે છે એના ફાધરનું નામ હોય, એ બી થઈ શકે છે। વિડીયોમાં એ શેર તો નથી કર્યું, લેकिन થઈ શકે છે ફાધરનું નામ હોય, क्योंकि 1947 એક બહુ લાંબો અરસો છે और એ લોકોએ કેટલી મહેનત કરી હશે આના વાંહે, क्योंकि એના પિતાશ્રી था, એની પિતાશ્રીની આ ચીજ એ લોકો લઈને હાલી રહ્યા। તો આ વિડીયો તમને કેવી લાગી બિલકુલ તમે અમને કમેન્ટ દેજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, लाइक करजो लाइक भी करजो इजाज़त, खुश रहियो, सलामत रहियो, अल्लाह हाफिज़। एंड अल्लाह हाफिज।